Assalamu alaikum students. Today our next topic is about ideal vaccine. यहाँ पर जो है कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं. नो डाउट कि जो वैक्सीन होती है अगर वो तमाम फंक्शंस ये जो यहाँ पर राइट हुए हुए हैं परफॉर्म करती है तभी उसको आइडियल कंसिडर किया जाता है. और अभी तक हमने वैक्सीन का जो चैप्टर पढ़ा उससे हमें ये बात जो है वो अंडरस्टूड हुई है कि एक आइडियल वैक्सीन वही होती है जो कि बॉडी के अंदर जाने के बाद इंसान की बॉडी के ऊपर ख़ुद कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट ना रखे और साथ में उसकी बॉडी को उस डिज़ीज़ से इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करे, इम्यून करे और थ्रू आउट द लाइफ या जितना भी उसका लाइफ शेल्फ है उसमें वो डिज़ीज़ जो है दोबारा से होस्ट को कभी भी अटैक ना कर पाए. तो जी यहाँ पर ये कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं. द फर्स्ट वन इज़ नॉन पैथोजेनिसिटी. इट मीन्स कि जो डिज़ीज़ है वो ओरिजिनल डिज़ीज़ को काज ना करे. इसका सादा सा मतलब ये है कि देखें हमने पीछे पढ़ा कि जो वैक्सीन रेडी हो रही है वो तो असल में खुद जर्म्स ही हैं. मतलब ये कि असल में वैक्सीन जो हमने रेडी करवाई है या हमने खुद लैब में इसको प्रिपेयर किया वो हैं तो जर्म्स ही. बस ये कि या तो वो किल्ड हुए हुए हैं या फिर जो है वो मॉडिफाई हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा वीक हैं, ठीक है, या फिर वो लिविंग हैं. अब ये कि वो जो जर्म्स हमने वैक्सीनेशन के प्रोसेस के दौरान जो है वो वैक्सीन में इंसर्ट करवा लिए उसकी नेचर ऐसी होनी चाहिए कि वो नॉन पैथोजेनिक हो. मतलब ये कि हार्मफुल ना हो. ऐसी ना हो कि भाई हमने वैक्सीन लगाई किसी पर्सन को और अब वो उससे रिकवर करने के बजाय वो जो जर्म्स थे वो इतने स्ट्रॉन्ग हो गए कि वो उसमें डिजीज़ ही काज हो गई. ठीक. तो नॉन पैथोजेनिसिटी का मतलब है कि जो भी हमने वैक्सीन बनाई है उसको नॉन पैथोजेनिक होना चाहिए. ऐसा ना हो कि वैक्सीन लगाने के बाद जो है जिस डिज़ीज़ से हम उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं वही वाली ओरिजिनल डिज़ीज़ उसको हो जाए. सेकंड है इम्यूनोजेनिसिटी. इम्यूनोजेनिसिटी की डेफिनेशन पीछे भी चैप्टर में मौजूद थी. इसका मतलब होता है कि इम्यून हो जाना. मतलब ये कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद इंसान की बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम उसका स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए, इम्यूनिटी आ जानी चाहिए उस डिज़ीज़ को लेके. अगर आपने वैक्सीन लगवाई है और आपको स्टिल उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है या आपको फिर भी वो इन्फेक्शन हो गया है, फिर भी वो डिज़ीज़ हो गई है, तो इट मीन्स कि उसके अंदर इम्यूनोजेनिसिटी या फिर रिएक्टिविटी की जो एबिलिटी है वो मौजूद नहीं थी. तो इट मीन्स कि आइडियल वैक्सीन तो वही हुई ना जो बॉडी को इम्यून भी करवा रही है और जाके उसे प्रोटेक्ट भी कर रही है और साथ में डिज़ीज़ भी नहीं होने दे रही. देन कम्स द एफिकेसी. एफिकेसी जो है वो मोर देन 90% होनी चाहिए. और एफिकेसी का मतलब सिंपल जो है ना वो एफिशिएंसी है. मतलब उसकी जो वर्किंग एबिलिटी है वो 90% होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि फेलियर का चांस जो है वो बहुत ज़्यादा हो. तो हमारी जो वैक्सीन हो उसकी वर्किंग एबिलिटी उसकी रिएक्टिविटी जो है वो 90% से या उससे भी ज़्यादा होनी चाहिए है कि उसमें फेलियर के चांसेस मौजूद नहीं होने चाहिए कि ये जाके वर्क नहीं करेगी या किसी तरह से डी नेचर हो जाएगी. देन कम्स द इफ़ेक्टिव व्हेन गिवन ऑरली. डेफिनेटली अगर हम कोई भी वैक्सीन ले रहे हैं तो उसे इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए, उससे हमें आराम भी आना चाहिए. वैक्सीनेशन की बहुत सारी ऐसी जो है ना वो टाइप्स हैं जो कि ऑरल भी ली जाती हैं. सो अगर कोई मेडिसिन या कोई वैक्सीन जो है वो ऑरल भी ली जा रही है तो उसे इफ़ेक्टिव होना चाहिए. देन प्रोड्यूस लॉन्ग लिव्ड इम्यूनिटी, होपफुल लाइफ लॉन्ग. आपको पता है जो वैक्सीन्स होती हैं उनकी जो लाइफ है, शेल्फ़ लाइफ, वो भी डिफ़र करती है. ठीक है. ज़्यादातर जो है ना हमें यही हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो वैक्सीन है वो बिल्कुल फुल लाइफ के लिए हो, लॉन्ग लास्टिंग हो. ठीक है. क्योंकि आइडियल वैक्सीन वही होती है जिसे अगर हमने एक दफ़ा उसका कोर्स कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद हम बिल्कुल पूरी ज़िंदगी के लिए उस डिज़ीज़ से सिक्योर हो जाएं. तो ज़्यादातर जो है वो कुछ ऐसी भी वैक्सीन्स होती हैं जिनकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो 2 ईयर्स होती है या इस तरह करके होती है, कुछ ईयर्स तक लिमिटेड होती है. उसके बाद उसका जो असर है वो ख़त्म हो जाता है और फिर जो है ना वो चांसेस बढ़ जाते हैं कि डिज़ीज़ काज हो सकती है. तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो आइडियल वैक्सीन है वो वही होती है जो कि लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट दे, यानी कि थ्रू आउट द लाइफ उसे अब दोबारा से उस चीज़ से इफ़ेक्ट ना हो. देन कम्स द लो कॉस्ट. कॉस्ट जो है ना वो उसकी लो होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए. दूसरा ये है कि हमें जो है अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज मिलने चाहिए. मतलब ये कि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, बेनिफिशियल हो, जिन जिन को भी लगाई जाए उन तमाम लोगों के ऊपर उसके अच्छे और पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखने को मिलें. देन कम्स कंपैटिबल विद को एडमिनिस्ट्रेटेड वैक्सीन.
जिसके साथ भी आप कॉम्बिनेशन में यूज़ कर रहे हैं ना, वो भी इफ़ेक्टिबल हो और वो भी कंपैटिबल हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम वैक्सीनेशन के साथ कोई दूसरी भी ड्रग डोजेज फॉर्म या कोई दूसरी वैक्सीन जो है ना, उसके साथ इन कंजंक्शन यूज़ करते हैं, ताकि वो उसकी वर्किंग एबिलिटी को बढ़ा दे और जो भी चीज़ है, जो भी वैक्सीन वगैरह है, वो अपने अच्छे तरीके से काम करे। तो अगर हम किसी वैक्सीन के साथ इन कंजंक्शन कोई दूसरी मेडिसन या कोई दूसरी वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसके साथ कंपैटिबल हो। ये ना हो कि वो दोनों मेडिसिन आपस में रिएक्ट कर जाएं और उससे इफ़ेक्टिवनेस होने के बजाय जो है ना, हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ जाए। देन है स्टेबल जेनेटिकली एंड थर्मली। डेफिनेटली जो भी हमारी मेडिसिन होगी उसको जेनेटिकली भी और थर्मली भी जो है वो ठीक होना चाहिए। उसके अंदर जो भी जीन्स वगैरह डीएनए, क्योंकि जो भी वैक्सीन रेडी हुई है डेफिनेटली वो हैं तो जर्म्स ही, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही थे वो। तो हमने उसके जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई करके उसे बनाया। तो जो जेनेटिक मटेरियल हमने उसमें मॉडिफिकेशन की है या उसको डेड कर दिया है, किल कर दिया है या उसे चेंज किया है किसी भी तरह, वो स्टेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बॉडी में जाने के बाद जो है वो अपनी रेप्लिकेशन वगैरह करवाए और वो फ़ौरन से एक्टिवेट हो जाए। देन जो है थर्मली, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारी वैक्सीन इस तरह की भी होती हैं जो कि हीट सेंसिटिव होती हैं। तो उसे जो है ना वो हीट सेंसिटिव भी नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि थोड़ी सी हीट मिली इन्वायरमेंट से, कहीं से हीट आई और वो जो है साथ ही इफ़ेक्टिव ना रहे, साथ ही अपनी जो है ना वो डी नेचर हो जाए, एंजाइम्स वगैरह जो है वो उसकी वर्किंग को ख़त्म कर दें। सो ये था हमारा यहाँ पर आज करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कि जो एक आइडियल वैक्सीन होती है उसके अंदर ये तमाम कैरेक्टर्स जो है वो मौजूद होते हैं, कि वो नॉन पैथोजेनिक होती है, इम्यूनोजेनिसिटी होती है, उसमें एफिकेसी होती है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, लॉन्ग लिव, उसकी कॉस्ट भी कम होती है, साथ में वो हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती है। अगर इन कंजंक्शन हम किसी दूसरी वैक्सीन को यूज़ करें तो उसके साथ भी कंपैटिबल हो जाती है। हीट करने से उसे कोई भी इशू नहीं होता, वो अब डी नेचर नहीं होती, ख़राब नहीं होती, और साथ में जेनेटिकली भी वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ये तमाम जो है ना वो करेक्टरिस्टिक्स आइडियल वैक्सीन के थे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोग का टाइप्स ऑफ वैक्सीन है, लेकिन उसे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे क्योंकि वो काफ़ी लेंथी है। ऑलमोस्ट उसमें जो है ना वो 12+ वैक्सीन की टाइप्स हैं, तो वो इस लेक्चर में कवर अप नहीं होंगी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में उसे करेंगे, तो होप्स हो कि वो एक ही जो है ना लेक्चर में कवर अप हो जाए, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। अभी भी मैं अगर इसे स्टार्ट करूँ तो कवर अप नहीं हो पाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।